सुप्रभात बच्चों, मैं मृत्युंजय सर आज आपको हिंदी व्याकरण की कक्षा में क्रिया विशेषण विषय पर विस्तार से चर्चा करने जा रहा हूं। जैसा कि आप जानते होंगे कि क्रिया विशेषण एक अव्यय शब्द है, इसे हम अविकारी शब्द भी कहते हैं। तो क्रिया विशेषण को समझने के लिए अगर आप इन शब्दों को तोड़ने के लिए सीख जाएं तो क्रिया विशेषण की परिभाषा बहुत ही सामान्य और सरल हो जाती है। क्रिया विशेषण यानी जो क्रिया की विशेषता बतलाता हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। अब आप देखेंगे परिभाषा में कि क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह प्रतिदिन पढ़ता है, पढ़ना क्रिया है और उसकी विशेषता है कि वह प्रतिदिन पढ़ता है, इसलिए प्रतिदिन क्रिया विशेषण हुए। राम धीरे धीरे चलता है, राम कैसे चलता है, उसके चलने का ढंग कैसे है, तो धीरे धीरे, तो धीरे धीरे क्रिया विशेषण हुए। अब हम जब इसके क्रिया विशेषण के भेदों की चर्चा करेंगे तो हम आपको एक छोटा सा कहानी सुनाना चाहेंगे। अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो क्रिया विशेषण के भेद यहीं पे स्पष्ट हो जाएंगे। मान लिया जाए आपका कोई मित्र है जो व्यापार करता है, बिजनेस करता है। आप उसको अचानक फोन करते हो, हेलो मित्र तुम कहाँ हो? कहता मैं तो दिल्ली में हूं। दिल्ली में हो? कब गए? कल ही आया हूं। पर गए कैसे? अरे घर से निकला, बस पकड़ा, रेलवे स्टेशन गया, रेल पकड़ा, दिल्ली आ गया। ओह, तो वहां कितने का माल खरीदोगे? 50,000 का माल खरीद लेंगे। क्या क्या खरीदोगे? अरे कॉस्मेटिक सामान है, कुछ कपड़े हैं वगैरह वगैरह। ओह, ये कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। इसमें आपने देखा कि जब प्रश्न किया कहां, कब, कैसे, कितना, क्या, यानी ये 5 प्रश्न हैं और यही क्रिया विशेषण के 5 भेद हुए। कहां, तुम कहां गए, तो कहां से होता है दिल्ली में, यह स्थान का बोध कराता है, तो पहला भेद हो गया स्थानवाचक। कब गए तो बोलता है कल, तो कल जो है समय का बोध कराता है, तो कालवाचक दूसरा भेद। तीसरा कहता है कैसे, तो वह बताता है कि वह किस प्रकार से घर से बस पकड़ करके रेलवे स्टेशन गया, रेलवे स्टेशन से रेल पकड़ करके दिल्ली गया, तो उसके जाने का ढंग हो गया, तो ये ढंग यानी रीतिवाचक। चौथा प्रश्न है कितना, तो बताता है 50,000 का। 50,000 क्या है? ये परिमाण बताता है, यानी क्वांटिटी, जिसको हम मात्रा कहते हैं, मात्रा बताता है। और फिर अगला प्रश्न कहता है क्या, तो ये प्रश्न करता है क्या क्या खरीदना है, क्या, तो ये प्रश्नवाचक। इस प्रकार से क्रिया विशेषण के 5 भेद हुए: स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक और प्रश्नवाचक। अब हम जानेंगे कि स्थानवाचक क्या होता है। तो जिस अव्यय शब्द से क्रिया के होने के स्थान का बोध हो उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहां, वहां, जहां, कहां, अंदर, ऊपर, नीचे, पास, दूर, इधर, उधर, आसपास, चारों इत्यादि, यानी स्थान का जहां बोध होता है। कुछ उदाहरण आप समझ सकते हो। जैसे वह घर के अंदर खेल रहा है, तो खेलना क्रिया है, कहां खेल रहा है? घर के अंदर, अंदर। वह छत के ऊपर दौड़ रहा है, तो दौड़ने की क्रिया कहां हो रही है? छत के ऊपर। तो ऊपर जो है
वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गए। क्रिया विशेषण के दूसरा भेद है कालवाचक क्रिया विशेषण, यानी जिस अव्यय शब्दों से क्रिया के होने के समय का बोध हो उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज, कल, अब, जब, कब, अभी, प्रतिदिन, पश्चात, तभी, जभी, कभी इत्यादि। यानी कि काल यानी समय का बोध जिस क्रिया विशेषण से होता है उसको हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि वह कब आया था तो वह कल आया था। कल ये समय का बोध कराता है कि कल आया था। वह परसों पढ़ने जाएगा, कब जाएगा? परसों। तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण हुए। इसका तीसरा भेद है रीतिवाचक। रीति मतलब होता है ढंग, तरीका, यानी जिस अव्यय शब्द से क्रिया की रीति या ढंग का पता चले उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे ऐसे, वैसे, कैसे, ज्यों त्यों, ठीक, गलत, तेज, धीरे धीरे, शांतिपूर्ण, सुखपूर्वक इत्यादि। इसको आप उदाहरण के द्वारा भी आप समझ सकते हो। जैसे कि कछुआ धीरे धीरे चलता है, चलना क्रिया है। कैसे चलता है? तो चलने का ढंग है धीरे धीरे, इसलिए इसमें धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण हुए। उसी प्रकार चौथा भेद अब इसका है परिमाणवाचक। जैसा आप जानते हैं परिमाण का अर्थ ही होता है मात्रा, यानी जिस अव्यय शब्द से क्रिया के परिमाण या अधिकता, न्यूनता, यानी अधिक है या कम है, इसका पता चले उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कम, ज्यादा, कुछ, थोड़ा, बाकी, इतना, उतना, अधिक, बहुत इत्यादि। अब आप देखें कि वह बहुत तेज दौड़ता है, दौड़ना क्रिया है और बताता है बहुत, ये उसका परिमाण है। उसी तरह से थोड़ा खा लो, खाना क्रिया है, कितना थोड़ा, ये परिमाण बताता है। और क्रिया विशेषण का पांचवा भेद है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण यानी जिस अव्यय शब्द से क्रिया के लिए प्रश्न का बोध कराता हो उसे प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे क्यों, क्या, किस लिए, कैसे, किस कारण इत्यादि। इसमें आप प्रश्न क्रिया के लिए करता होगा। क्यों पढ़ता है, अब पढ़ने के लिए सवाल पैदा करता है क्यों। क्या खाता है, खाने के लिए प्रश्न करता है क्या खाता है। किस लिए जाता है, जाने के लिए प्रश्न करता है किस लिए। इस प्रकार से क्यों, क्या, किस लिए, कैसे, किस कारण इत्यादि ये प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण हुए। बच्चों, इस प्रकार से आज आपने जाना कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं और इनके कितने भेद होते हैं। विस्तार से आपने इसकी चर्चा को सुना। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।